दहेज के लालची। रामू, एक गरीब किसान जो अपनी बेटी की शादी की चिंता में डूबा है। सीता, रामू की पत्नी, एक समझदार और मजबूत महिला। सुरेश, रामू और सीता का लालची दामाद, जिसे केवल दहेज से मतलब है। पूनम, रामू और सीता की मासूम बेटी, जो अपनी ससुराल में दुखी है। रामू का छोटा सा घर। रामू, क्यों इतना परेशान हो? पूनम का घर बसा हुआ है और वो अपनी ससुराल में खुश है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सीता, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुरेश के बारे में सुना है। लोग कह रहे हैं कि वो दहेज के लिए पूनम को तंग कर रहा है। क्या? सुरेश ऐसा कैसे कर सकता है? हमने तो उसकी सभी मांगें पूरी की थीं। शायद हमारी दी हुई चीजें उसके लालच को शांत नहीं कर सकीं। पूनम ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में दर्द साफ दिखता है। पूनम की ससुराल। पूनम रसोई में काम कर रही है, जबकि सुरेश बाहर बैठा है और मोबाइल पर बात कर रहा है। सुरेश गुस्से में, पूनम, कितनी बार कहा है मेरे लिए ठीक से खाना बनाओ। तुम्हें तो दहेज में इतना कुछ मिला है, लेकिन तुमसे ढंग का काम भी नहीं होता। मैं कोशिश कर रही हूँ सुरेश, लेकिन क्या हम दहेज की बातों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? नई जिंदगी? जब तक तुम्हारे बाप ने मुझे पूरी रकम नहीं दी, हमारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छे से रखूं, तो उनसे जाकर और पैसे मांगो। पूनम टूट जाती है और आंसू बहाते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। पूनम की वापसी। पूनम अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है। रामू और सीता उसे देखकर चौंक जाते हैं। बेटी, क्या हुआ? तुम इस तरह अचानक यहाँ क्यों आ गई? मैं अब और नहीं सह सकती। सुरेश और उसका परिवार मुझसे दहेज के लिए हर दिन ताने मारते हैं। उन्होंने मुझे इंसान नहीं, सामान समझ रखा है। ये तो हद हो गई। मैंने सुरेश पर भरोसा किया था और उसने इस तरह तुम्हें तंग किया। रामू, हमें कुछ करना होगा। हमें पूनम के साथ न्याय करना होगा। रामू गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने जाता है। गांव के लोग इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। रामू, यह दहेज की समस्या आजकल हर जगह फैल रही है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश के खिलाफ कदम उठाना जरूरी है। दहेज का लालच बुरी बला है। हमें सुरेश और उसके परिवार को सबक सिखाना होगा। मैं पूनम के लिए न्याय चाहता हूं। मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। रामू, सीता और गांव के कुछ लोग सुरेश के घर जाते हैं। सुरेश और उसके माता पिता बाहर निकलते हैं। सुरेश, हमने तुम्हें अपनी बेटी के साथ विश्वास के साथ भेजा था, लेकिन तुमने उसे दहेज के लालच में बर्बाद करने की कोशिश की। सुरेश, अहंकार से। रामू, अगर तुम्हें अपनी बेटी की खुशी चाहिए तो और पैसे दो। तुम्हारे दिए हुए पैसे कम थे। पैसे ही सब कुछ नहीं होते सुरेश। शादी एक पवित्र बंधन है और तुमने उसे व्यापार बना दिया। हमें और पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दोगे तो अपनी बेटी को वापस ले जाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू और सीता सुरेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। वे पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस अधिकारी, दहेज लेना और उसकी मांग करना अपराध है। हम सुरेश और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूनम को न्याय मिलेगा। रामू और सीता ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और कानून का सहारा लिया। सुरेश और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और पूनम को न्याय मिला। पूनम का नया जीवन। कुछ समय बाद पूनम अब खुशहाल जीवन बिता रही है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। रामू और सीता भी खुश हैं। माँ, पिताजी, आपने मुझे जो हिम्मत दी, उसी से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं अब खुद से अपनी जिंदगी बना रही हूँ। बेटी, हमें तुम पर गर्व है। हमने सही समय पर कदम उठाया और तुम्हें उस दहेज के जाल से निकाला। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दहेज का लालच समाज को बर्बाद कर देता है। हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए और इस बुराई को जड़ से खत्म करना चाहिए। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं और इसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है।